नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम लेके आ गए हैं 5 मिनट शो के अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्लासिकल डांस और उससे रिलेटेड राज्यों के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल डांस और उनसे रिलेटेड राज्य। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्लासिकल जो डांस वो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा अच्छे से एक बार जान लेते हैं हल्का सा। शास्त्रीय जो नृत्य हैं शास्त्रीय नृत्यों का जो वर्णन है वो भरत मुनि के एक पुस्तक थी नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। अब एक और पुस्तक है अभिनय दर्पण में भी शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। तो एक अभिनय दर्पण पुस्तक है और एक शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनसे रिलेटेड एक पुस्तक है जो भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, नाट्यशास्त्र। क्या थी? नाट्यशास्त्र। तो आगे चलते हैं। ये दो बुक हैं जिनके बारे में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानकारी मिलती है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या की बात कर लेते हैं। तो कुल संख्या है वो है 8। कितनी है? 8। कुल संख्या कितनी है? 8 है। कुल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस आर 8। तो आगे चलते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले जो अलग अलग स्टेट हैं उनके क्लासिकल डांस। तो आइए देखते हैं क्लासिकल डांस और इससे रिलेटेड राज्य हैं सामने। तो भरतनाट्यम की बात करें तो वो तमिलनाडु का और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है? भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी अंधे को क्या दिखेगी? भारत में मिलना, कब मिलना? तुम तब मिलना तमिलनाडु, तब मिलना कहाँ मिलना? भारत में मिलना। कुचिपुड़ी को ऐसे याद कर रखेंगे। आंध्र प्रदेश यानी अंधे को क्या पता कच्ची पुड़ी है पक्की है। मणिपुरी से मणिपुरी याद रख लेंगे आप। आगे चले तो बात आ जाती है कथक की, जिसे कथावाचकों का नृत्य भी कहते हैं। ये है उत्तर भारत का या फिर उत्तर प्रदेश, आपको ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए अलग अलग और भी स्टेटों के बारे में जो जान लेते हैं। 8 थे, 4 हमने आपको बता दिए, बाकी जो 4 हैं वो देख लेते हैं। तो बाकी 4 कौन से हैं? मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम यानी केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का। कथकली की बात करें, कथकली है केरल का। तो ऐसा जो स्टेट है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं वो है केरल, जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। आगे बात करें सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो लगभग 500 वर्ष पुराना है। आगे बात करें तो ओडिसी की बात करें तो ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का। तो हो गए आपके 8 शास्त्रीय नृत्य। और चलिए इनके बारे में आगे जान लेते हैं। आगे चलते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम भरतनाट्यम की। किसकी? भरतनाट्यम की। यह इसका पुराना नाम क्या था? साहिर। ये गलत हो गए इसके अंदर, तो इसको यहाँ से काटेंगे। इसका पुराना नाम था क्या था? सादीरट्टम। इसका पुराना नाम था सादिर था और इसे सादीरट्टम भी कह देते हैं। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1910 में इस पर रोक लगा दी गई थी। इस नृत्य का आरंभ अलारिरिप्पू से होता है और इस नृत्य का जो अंत है वो तिलाना पे हो जाता है। किस पर? तिलाना पे हो जाता है। और आगे बात करें जो नट्टुआर, जो इसके अंदर रूट वर्ड यूज होता है, नट्टुआर भरतनाट्यम की कविता का पाठ करता है, यानी जो म्यूजिक देता है वो कौन है? वो नट्टुआर कहलाता है इसके अंदर। अब बात करें ओडिसी की बात कर लें इसके अंदर। तो ओडिसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओडिसी की बात करें, ओडिसी यह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, रिलेटेड टू गॉड श्री कृष्ण। तो यह और इसके अंदर एक त्रिभंग मुद्रा भी की जाती है। तो त्रिभंग मुद्रा किस में की जाती है? वो ओडिसी नृत्य के अंदर की जाती है। आगे बात करें हम कथक की बात करें आगे। तो कथक कहाँ का है? कथक का है उत्तर भारत का। या फिर कथक का दूसरा नाम क्या है? नटवरी नृत्य, कथावाचकों का नृत्य भी इसको बोलते हैं। और यह भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की
जो कथाएं हैं उन पर आधारित है। आगे चलें तो हम आगे मोहिनीअट्टम के बारे में जान लेते हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है केरल का। कहाँ का भाई है? केरल का है। केरल का है शास्त्रीय नृत्य। ये एकल महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और माधुरी दीक्षित और भी ऐसी दीपिका पादुकोण, ये सब भरतनाट्यम से रिलेटेड हीरोइन हैं। आगे बात कर लें कथकली की। कथकली भी केरल का ही है। कथकली भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और यह नृत्य रामायण महाभारत की जो कथाएं हैं उन पर आधारित है। इस नृत्य के चेहरे के हाव भाव मतलब इस नृत्य के अंदर चेहरे से हाव भाव प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे चलें, आगे बात करें हम तो वो और आगे बात करें इसमें जो नायक होता है ना, नायक को क्या बोलते हैं? पाचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये नायक ही है जिसके चेहरे पर हरा कलर है। हरा कलर वाला कौन होता है? इसके अंदर हीरो होता है, यानी नायक होता है। नायक को क्या बोलते हैं? पाचा बोलते हैं। और खलनायक के चेहरे पर कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। और उसको क्या बोलते हैं? कथी बोलते हैं। विलन को क्या बोलते हैं? इसके अंदर कथी बोलते हैं। मणिपुरी की बात कर लेते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है। ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और वैष्णव संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। और श्रीमद् शंकर देव जी ने वो असम का है। श्रीमद् शंकर देव जी ने जिसका उद्धार किया। तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित नृत्य है मणिपुरी। और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं और उनके जन्म से या फिर कंस की जो भी रिलेटेड जो कथाएं हैं उनसे रिलेटेड इसके अंदर प्रदर्शन किया जाता है। आगे बात करें हम सतरिया की बात करें तो हम सतरिया है असम का शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है और आठवां शास्त्रीय नृत्य है जो सन 2000 में शामिल किया गया था। यह नृत्य अंक्य नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था और सतरिया नृत्य के जो संस्थापक हैं वो श्रीमद् शंकर देव जी हैं। आगे बात करें श्रीमद् शंकर देव जी हैं। आगे चलते हैं कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में जान लेते हैं। कुचिपुड़ी के नृत्य के बारे में जान लेते हैं। यह कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भाई? आंध्र प्रदेश का है। ये तो आपको पता ही लग गया होगा। यह भाषण तथा शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह नृत्य पुराणों पर आधारित है। कौन सा? कुचिपुड़ी। पीतल की थाली में पैर रखकर इसका प्रदर्शन किया जाता है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। तो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं साउथ के, उनमें सभी में कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।